नाजरीन, ड्रामा सीरियल रहमत में दादी के मरने की खबर ने सबको हिलाकर रख दिया। मगर रुमैसा बेगम दादी के मरने से बहुत खुश थी। अच्छा हुआ बुढ़िया टाइम से मर गई, वरना पता नहीं आलम को मेरे खिलाफ क्या क्या पटियां पढ़ाती। अलीसे का रो रो कर बुरा हाल था। जोहेब अलीसे को कहता है, दादी को लेकर जाने का वक्त हो गया है, उनके जनाजे का टाइम है। अलीसे कहती है, नहीं जोहेब, अभी नहीं, थोड़ी देर और रुक जाओ प्लीज़। जोहेब अलीसे को कहता है, दादी के लिए दुआ करो। दूसरी तो बारी परिशे को बताता है। परिशे, एक बुरी खबर है। परिशे कहती है, क्या हुआ? बारी कहता है, दादी हम में नहीं रही। परिशे कहती है, बारी ऐसे कैसे हो सकता है, दादी तो बिल्कुल ठीक थी। बारी कहता है, उन्हें हार्ट अटैक आया था। बारी परिशे को लेकर आ जाता है। अनाया भी आ जाती है। रुमैसा बेगम को मौका मिल जाता है। यही है वो लड़की जो परिशे की सबसे बड़ी दुश्मन है। ये मेरे साथ मिलकर परिशे को तलाक दिलवाएगी। रुमैसा बेगम कहती है, मैं जानती हूँ बारी ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। मुझे पता लगा है कि तुम बारी की कज़न हो। तुम्हारी और बारी की इंगेजमेंट हुई थी, मगर परिशे की वजह से बारी ने इंगेजमेंट ख़त्म कर दी। ये माँ बेटियाँ हैं ही ऐसी, बड़ी चालाक। इन्होंने मेरी ज़िंदगी को भी अजाब में डाल रखा है। वैसे तुम्हारी और बारी की जोड़ी बहुत अच्छी लगती। तुम बारी की कज़न हो। बारी ने तुम पर परिचय को तरजीह देकर तुम्हारे साथ सख्त ज्यादती की है। अगर बारी की जगह मैं होती तो मेरा पहला इंतखाब तुम होती। अगर तुम चाहो मैं बारी और परिचय की तलाक दिलवाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। हम दोनों का दुश्मन एक है। रुमैसा बेगम अनाया की तरफ हाथ बढ़ाती है। अनाया रुमैसा बेगम से हाथ मिलाती है। अच्छा हुआ ये मुझे मिल गई। अब मुझे बारी और परिशे को तलाक करवाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। रुमैसा बेगम भी अनाया को देख रही थी। इसमें वो टैलेंट है जो मेरे काम आएगा। दूसरी तरफ जुबैदा बेगम आलम को कहती है, अम्मा के जाने के बाद आज मैं बेआसरा हो गई। मुझे लगता है कि मेरे सर से आज छत छिन गई। अम्मा ने हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। रुमैसा बेगम आलम को कहती है, जुबैदा बेगम ने अम्मा का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा। अगर ये अम्मा का ख्याल रखती तो अम्मा को कभी हार्ट अटैक नहीं आता। मगर जुबैदा बेगम तो मसरूफ़ थी। उसे तो अपनी बेटियों की खुशी के सामने दूसरा कोई नज़र ही नहीं आता। मुझे भी आलम अम्मा के जाने का बहुत दुख है। वो मुझसे भी बहुत प्यार करती थी। बारी परिशे के पास आता है। हमें चलना चाहिए। परिशे बारी के साथ जाने से इनकार कर देती है। अभी नहीं बारी। बारी परिशे को छोड़कर चला जाता है। जुबैदा बेगम परिशे को कहती है, तुम्हें बारी के साथ चले जाना चाहिए था। वो तुम्हें साथ लेकर जाना चाहता था। बेशक वो मुंह से नहीं कह रहा था, मगर उसकी आंखें कह रही थी। परिशे कहती, अम्मी मैं चली जाऊंगी, दादी मुझे बहुत याद आ रही है। अलमास बेगम अलीज़े को हौसला देती है। रमशा कहती है, पता नहीं अम्मी को क्या हो गया है, बिल्कुल ही भूल गई है कि हमने इसे जोहेब की ज़िंदगी से निकालना है। दूसरी तरफ शगुफ्ता बेगम अनाया को कहती है, अनाया बारी की शादी हो चुकी है और मुझे अब वहाँ तुम्हारा आना जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे अब्बू शयान से और बारी से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। अनाया कहती है, क्या हो गया है अम्मी, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, सब समझती हूँ कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। शगुफ्ता बेगम कहती है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे तुम्हारी कुछ समझ नहीं आ रही। अनाया दिल ही दिल में कहती, अम्मी जहाँ से आपकी सोच ख़त्म होती है वहाँ से मेरी सोच शुरू होती है। खेल का पहला राउंड हारी हूँ मैं, बाकी के राउंड मैं जीतूंगी। वो 2 टके की लड़की इतनी आसानी से बारी को मुझसे नहीं छीन सकती। इन दोनों की तलाक तो मैं करवा कर ही रहूंगी। ड्रामा रहमत में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।